दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत की कूटनीति, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की सच्चाई को लेकर पूरे देश में उबाल ला दिया है। बात है उस पल की जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को प्यारा देश बताया और साथ ही ये दावा भी कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोक दिया, जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रंप पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के साथ बंद कमरे में लंच करते हैं और उससे पहले मोदी जी से 35 मिनट फोन पर बात करते हैं, तो वो बातचीत कितनी पारदर्शी है और उसमें क्या सच कहा गया। भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री दावा करते हैं कि मोदी जी ने ट्रंप को फोन पर साफ साफ कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच अमेरिका की कोई भूमिका नहीं चाहिए। लेकिन शाम होते होते खुद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर कह देते हैं कि आई लव पाकिस्तान, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और इसमें असीम मुनीर ने मेरी मदद की। तो फिर किसे सच माना जाए? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने भारत की संप्रभुता से समझौता किया है, या फिर मोदी जी की कूटनीति एक बार फिर मौन व्रत में तब्दील हो गई है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेड़ा तक ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी को खुद सामने आकर इसका खंडन करना चाहिए। प्रतिनिधियों या प्रवक्ताओं के पीछे छिपना बंद करें। और अगर ट्रंप सच कह रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका को हमारे युद्ध जैसे संवेदनशील मसले में मध्यस्थता करने की इजाजत क्यों दी? क्या ये भारत की विदेश नीति की हार नहीं है? विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार हर बार अपनी कहानी बदलती है और ट्रंप बार बार उन्हीं के दावों की हवा निकाल देते हैं। सुबह विक्रम मिश्री कुछ और कहते हैं, शाम को ट्रंप कुछ और साबित कर देते हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद गंभीर हो जाता है कि भारत की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुकी है, या वाकई ये कूटनीति के नाम पर जनता को भ्रमित करने की साजिश है। कांग्रेस ने तंज कसा कि अगर मोदी जी ने वाकई ट्रंप को खरी खोटी सुनाई थी तो मंच से ट्रंप का नाम लेने में हिचक क्यों? सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए? प्रतिनिधियों से क्यों कहलवाया गया कि भारत को अमेरिका की दखलंदाजी मंजूर नहीं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद कैमरे के सामने कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और असीम मुनीर को क्रेडिट दे रहे हैं? तो फिर भारत सरकार चुप क्यों है? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम नागरिकों को ये जानने का हक नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री ने क्या और कैसे कहा? अगर ट्रंप के बयान सही नहीं हैं, तो मोदी जी को खुद सामने आकर इस बयान को नकारना चाहिए, न कि प्रवक्ताओं और विदेश सचिवों को आगे कर अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटानी चाहिए। क्योंकि हर बार जब ट्रंप पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं, भारत सरकार की चुप्पी ही उनकी बात को सही ठहराने का काम करती है। विपक्ष अब सवाल कर रहा है कि क्या मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि ट्रंप के बयान का सार्वजनिक मंच से जवाब दे सकें? क्या यह वही 56 इंच की बात थी जो चुनावी भाषणों में सुनाई देती है, लेकिन विदेश नीति के असली मोर्चे पर गायब हो जाती है? कांग्रेस ने आज साफ तौर पर कहा है कि अगर मोदी जी इस मामले में मौन रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने ट्रंप को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की अनुमति दी है और यह देश के स्वाभिमान के खिलाफ है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने से लेकर चरण चुंबक बनने तक की नौटंकी कर रहे लोग अब कहां हैं, जब ट्रंप भारत को खुलेआम नीचा दिखा रहे हैं? क्या विदेश नीति अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे चल रही है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सरकार को जनता को सच बताने से डर लग रहा है? क्या आज की सत्ता सिर्फ प्रचार की राजनीति बनकर रह गई है? इस पूरे विवाद ने भारत की कूटनीतिक नीति, उसकी पारदर्शिता और सरकार की नीयत तीनों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ये मसला सिर्फ भारत, पाकिस्तान या ट्रंप का नहीं है। यह भारत की साख, गरिमा और जनता के अधिकारों से जुड़ा है कि उसे पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है
क्या आप इस चुप्पी को मंजूर करेंगे या जवाब मांगेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए और देश नीति के साथ बने रहिए, जहां बात होती है बिना डर, बिना झुकाव और बिना संकोच के।